सो गाइज, जो हमारा प्रपोज पेपर पैटर्न है बीके का, सो ये चीज में आपको बीके का जो पेपर पैटर्न आपका आएगा उसमें पहला क्वेश्चन मेरे साथ साथ ही गाइज आप लिखोगे तो अपना टाइम बचेगा। क्वेश्चन नंबर 1, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा ये ऑब्जेक्टिव्स, हर ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस आपके यहां पे रहेंगे। सो फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द सब क्वेश्चंस, फ्रॉम द फॉलोइंग types of sub questions, any 4 will be asked. Any 4 will be asked. सो गाइज, आपको ऐसे ए से लेके जे तक आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ए से लेके जे तक आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसमें से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ओनली 4 क्वेश्चंस, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते ही है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आपको ऑप्शन बहुत सारे हैं, बीके में ऑप्शंस बहुत सारे देता है। आपको अभी समझ में आएगा कि बीके का पेपर किस तरह से आता है। बहुत इजी आता है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। तो जैसे अभी आपका पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा यहां से, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। रीराइट the sentence. Then question number B, give one word phrase term. give one word ऐसे लिखा तो भी चलेगा, give one word, ये एक क्वेश्चन आएगा। ट्रू और फॉल्स का एक क्वेश्चन आएगा। Find the odd one. Complete the sentence. Answer in one sentence only. Do you agree or disagree with the following statement? Calculate the following. Give specimen of bill of exchange. And the complete the following table. सो गाइज, इतने सारे क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये सारे ऑप्शन है आपको ए से लेके जे तक।
और हर क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने? ओनली 4 क्वेश्चंस ओनली अटेम्प्ट करने हैं। 4 क्वेश्चंस, ओनली 4 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स है। ये पूरे क्वेश्चन का वेटेज है आपका 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का वेटेज है, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स है। तो अभी आपको करना क्या है, तो मैं आपको पहले बताऊंगा कि क्या क्या करना है, उस हिसाब से करो। पहले तो आपको सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस, ये आपको करना ही है कंपलसरी। दूसरी चीज ये है, गिव 1 वर्ड, ये भी बहुत इजी है। ट्रू और फॉल्स एंड बिल ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमन मैंने आपको सिखाया था गाइस। 101% आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमन आएगा। तो हर साल मैं बच्चों को यह चीज बोलता हूं कि आपको 4 ही क्वेश्चंस करने, इसमें से 4 क्वेश्चंस करने आपको। तो 4 क्वेश्चंस कैसे करोगे, उस हिसाब से आपका यहां पे देखना चाहिए कि 4 क्वेश्चंस आप कौन से करोगे। तो ये 4 क्वेश्चंस आप करोगे ना, ये बिल ऑफ एक्सचेंज तो 101% 5 मार्क्स के लिए आता है। जो स्पेसिमन है ना, हम लोग ने वो स्पेसिमन मैंने लिखवा के दिए थे आपको, वो स्पेसिमन जो है बिल ऑफ एक्सचेंज के, ये कंपलसरी 5 मार्क्स के लिए आएगा। कंपलसरी 6 या 7 स्पेसिमन है बिल ऑफ एक्सचेंज में, 6 या 7 में से कोई तो एक आएगा। तो कंपलसरी आपका 5 मार्क्स तो वहां पे ही फिक्स हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का स्ट्रैटेजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 एक बार आपका कंप्लीट हो जाए, जो ऑब्जेक्टिव्स देखो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स है, इसमें से आपको 15 मार्क्स तो मिलने ही चाहिए। 5 मार्क्स ऐसे वैसे कहां पे भी चले गई, लेकिन 15 मार्क्स आपको आउट ऑफ 20 तो मिलने ही चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यहां से 15 मार्क्स आपको मिलेंगे आउट ऑफ 20। उसके बाद फिर नंबर आता है सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व एनी वन, सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, और वो क्वेश्चन कौन से ऊपर आएगा वो भी देखो। पहला स्टार करके लिख रहा हूं, एक तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये चैप्टर है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर। ऑब्लिक करके लिखो अदरवाइज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। या आपको आएगा डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, या आएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो फर्स्ट, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग। एक तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, अदरवाइज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अदरवाइज बिल ऑफ एक्सचेंज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो गाइज, ये चीज आपको यहां पे देखनी है। ये टोटल वेटेज आप देखोगे तो ये टोटल वेटेज है सिर्फ 10 मार्क्स। 10 मार्क्स के लिए आपको यहां से आएगा, और विथ ऑप्शन देखोगे तो 20 मार्क्स होता है एक्चुअल में, है ना। 2 क्वेश्चंस आएंगे आपको, एक तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का आएगा। दोनों में से कोई तो एक चीज करनी है आपको। समझ में आ रहा है? सो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अभी आपको देखना है, सोचना ये आपको है कि कौन सा चैप्टर आपको इजी जा रहा है। एडमिशन ऑफ पार्टनर इजी जा रहा है, या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इजी जा रहा है, नहीं तो बिल ऑफ एक्सचेंज इजी जा रहा है, अदरवाइज डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इजी जा रहा है। तो जो आपको इजी है चैप्टर्स, उसको अटेम्प्ट करो, एकदम डिफिकल्ट में मत जाना। एक्सपेरिमेंट करना मत करो, ये बोर्ड एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करना नहीं है। अपने दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर
आप ज्यादा फोकस करोगे उसी चैप्टर के क्वेश्चंस आपको यहां पे करने हैं। वही ये लोग आपको ऑप्शन दे रहे हैं, कौन सा चैप्टर आपको पसंद आ रहा है उस चैप्टर का आपको यहां पे प्रॉब्लम आएगा, वो सॉल्व करो। आ रहा है समझ में? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे भी आपको सॉल्व एनी वन ये क्वेश्चन आता है। सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें भी आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये क्वेश्चंस आपको यहां पे पूछे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। समझ में आ रहा है? सो एडमिशन ऑफ पार्टनर सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चंस है चैप्टर्स के, उसी चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे। तो 3 में इसी का भी वेटेज अगेन 10 मार्क्स है। 10 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा यहां से। समझ में आ रहा है? उसके बाद फिर नंबर आएगा क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे भी वही है, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग। सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी यहां से क्या क्या आएगा गाइज? डेथ ऑफ पार्टनर्स, ये चैप्टर का आएगा डेथ ऑफ पार्टनर। अदरवाइज इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, अदरवाइज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटर अकाउंटिंग। ये इतने सारे ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। तो अभी यहां से क्या होता है कि सॉल्व एनी वन, अभी यहां से सॉल्व एनी वन तो है एक चीज, डेथ ऑफ पार्टनर, इश्यू ऑफ शेयर्स, अदरवाइज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कंप्यूटर अकाउंटिंग। अभी गाइस ना कंप्यूटर अकाउंटिंग जो रहता है ना, तो कंप्यूटर अकाउंटिंग ये कंप्लीटली थियरी चैप्टर है। मैं आपको थियरी बाद में बताऊंगा कि कौन सी थियरी आपको कंप्यूटर अकाउंट में पढ़नी है। तो ये कंप्लीटली थियरी चैप्टर है। लेकिन आप क्या प्रॉब्लम क्या होता है ना कि थियरी चैप्टर के अंदर ना कितना 8 मार्क्स का आएगा। ये देखो पूरा टोटल वेटेज जो है ना, पूरा टोटल वेटेज कितना इसका पता है? 16 मार्क्स का है। ईच क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए आएंगे। अभी ईच क्वेश्चन 8 मार्क्स है, ईच क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए आएंगे। तो क्या होता है पता है क्या कि थियरी, अभी थियरी जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, अभी 8 मार्क्स के लिए कितना लिखना पड़ेगा आपको? 2-3 पेज भर के आपको इन द केस लिखना पड़ेगा। अभी उसमें भी आपको टोटल 8 मार्क्स मिलेंगे, इसकी भी श्योरिटी नहीं होती है। लेकिन अपने पास ऑप्शन ही नहीं है इन द केस। आपको ये एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इश्यू ऑफ शेयर्स या डेथ ऑफ पार्टनर नहीं आ रहा है, तो एक थियरी तो आपको करके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये थियरी आपको बचाएगा। तो उससे अच्छा आप क्या करो कि थियरी पे आपको जो थियरी है 3-4 क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर अकाउंटिंग, जो आपका लास्ट वाला चैप्टर है, 3-4 क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, उसी को आपको लर्न करके जाना है।
सो ये ऐसा ये पूरा पैटर्न होता है। तो इसमें से इश्यू ऑफ शेयर्स बहुत इजी चैप्टर है, आपको तो पता है। डेथ ऑफ पार्टनर भी इजी है, लेकिन इससे इजी इश्यू ऑफ शेयर्स है। तो ये करो आप, इजी रहेगा। और एक थियरी करो, समझ में आ रहा है? तो ये चीज से आपको स्ट्रेटेजी दिमाग में जाती है कि क्या करना है आपको, एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। हर चैप्टर तो अभी हम लोग पढ़ नहीं सकते, समझ में आ रहा है? हर चैप्टर अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अभी हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हमारा माइंड सेट बना के हम लोग अभी पढ़ेंगे। सो ये आपका होता है क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखोगे, सॉल्व एनी टू। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व एनी टू। इसमें से भी आपको सेम वही क्वेश्चंस आएंगे जो क्वेश्चंस ऊपर दिए गए क्वेश्चन नंबर 4 में से। सेम एज क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आ रहा है? सेम एज अ क्वेश्चन नंबर 4। और ये भी अगेन क्वेश्चन आपको आएंगे 16 मार्क्स के लिए। ईच क्वेश्चन 8 मार्क्स। चार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 में से 2 आपको करने हैं। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है एंड क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी ये क्वेश्चन के अंदर आपको करना क्या है, ऑल ऑफ यू देखो। अभी यहां पे ये क्वेश्चन जो है, इसके लिए ऑप्शन कुछ भी नहीं है। अब तक आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिले, यहां पे ऑप्शंस मिले, यहां पे ऑप्शन मिले, यहां पे ऑप्शंस मिले। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 के लिए आपको ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 ये एक ही प्रॉब्लम आएगा, ऑन नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, चैप्टर नंबर 2। हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है ना, एनओपी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ये क्वेश्चन इसके अंदर आएगा। और दूसरा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1, कौन सा? पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स। सो ये चीज के अंदर आपको मेहनत ज्यादा लेनी है। मतलब इसके लिए ऑप्शंस कुछ भी नहीं है। आपको यहां पे 12 मार्क्स और इसके 12 मार्क्स, इस तरह से आपको ये पेपर पैटर्न आएगा। मतलब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट आपको करना क्या पड़ेगा? चैप्टर नंबर 1 करना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 2 करना पड़ेगा, और बाकी के चैप्टर्स आपको 10-10 या 8-8 मार्क्स के आएंगे। उसके लिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के लिए ऑप्शन कुछ भी नहीं है, और बाकी के चैप्टर्स के लिए आपको ऑप्शंस बहुत सारे दिए। एक तो डेथ ऑफ पार्टनर आएगा, उसके साथ इश्यू ऑफ शेयर का पेयर आएगा। अलग अलग पेयर है, देखो, डेथ ऑफ पार्टनर के साथ इश्यू ऑफ शेयर आएगा, या एडमिशन ऑफ पार्टनर के साथ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वाला चैप्टर आएगा। ये इनका पेयर फिक्स होता है, उसी पेयर से आएगा ये। समझ में आ रहा है? सो इस तरह से हमारा प्रपोज्ड पेपर पैटर्न जो है बीके का, ये इस तरह से आता है। विथ ऑप्शन आपको, विथ ऑप्शन में बोल रहा हूं, विथ ऑप्शन आपको 116 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 116 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शन, विदाउट तो 80 मार्क्स का ही है। विथ ऑप्शन 116 मार्क्स का पेपर होता है। और उसमें से आपको, जैसे मैंने आपको बोला, हर पेपर में, जैसे मुझे पता है कि आपको फाइनल अकाउंट्स में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, मुझे पता है। तो फाइनल अकाउंट्स में मैंने आपको चीज बोली ना कि आपको 4 अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। चारों अकाउंट्स के आप क्या करोगे? पहले फॉर्मेट्स ड्रॉ करोगे। फॉर्मेट के लिए 1 मार्क फिक्स है। जो आप फॉर्मेट ड्रॉ करोगे उसके लिए 1 मार्क्स तो फिक्स है। उसके बाद क्या करना है आपको? पोस्टिंग करनी है ना। कौन सा जो एग्जाम्पल है, हर एक चीज एक्सपेंस में को कहां पे जाएगा, इनकम कहां पे जाएगा, है कि नहीं? ये सब कुछ आपको वहां पे देखना है। ट्रेडिंग अकाउंट है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है,
तो हर अकाउंट में कौन से ये जाएंगे उसका पोस्टिंग आपको करना है। तो पोस्टिंग के लिए आपको 3-4 मार्क्स मिल जाते हैं। बाकी फिर क्या बचा, एडजस्टमेंट बचा। मैंने कहा इस खास करके आपको 4 या 5 ऐसे एडजस्टमेंट बताए जो मोस्टली आस्क है, मोस्टली कंपलसरी पूछे जाते हैं। भले सब एडजस्टमेंट आपको नहीं आए, पता है सर सब एडजस्टमेंट आपको नहीं आएगा, अरे लेकिन उसमें से 2 एडजस्टमेंट्स तो आप कर सकते हो गाइस, 2 एडजस्टमेंट, उसके लिए भी मार्क्स है आपको। समझ में आ रहा है? तो 12 मार्क्स में से आप 6 या 7 मार्क्स आराम से आप निकाल सकते हो। मिनिमम बोल रहा हूं, 6 या 7 मार्क्स आराम से निकाल सकते हो आप। आपको पोस्टिंग आना चाहिए, फॉर्मेट प्रॉपर तरीके से ड्रॉ होना चाहिए, और 2-3 एडजस्टमेंट जो मैंने फ्रीक्वेंटली आस्क वाले जो एडजस्टमेंट मैंने सिखाए फाइनल अकाउंट्स के, फ्रीक्वेंटली आस्क, क्लोजिंग अकाउंट पूछा ही जाता है, क्लोजिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक पूछा ही जाएगा, आउटस्टैंडिंग पूछा ही जाएगा। ये जो एडजस्टमेंट्स है ना, ये कंपलसरी आता है। तो ये चीज आपको करनी है। तो ये फर्स्ट चैप्टर का आपका हो जाता है। सेकेंड चैप्टर का भी जैसे फर्स्ट चैप्टर का बोला वैसे सेकेंड चैप्टर का भी है। भले 12 मार्क्स नहीं मिले, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। हर क्वेश्चन में से आपको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। 0 मार्क्स मत लेके आना। हर क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ना। 5 मार्क्स तो मिलेंगे आपको, 10 में से 5 भी मिले, 6 भी मिले, 4 भी मिले, कुछ ना कुछ लेके आओ तो बीके आराम से आप निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? उसमें से भी 8 मार्क, 8 नहीं 8 16 मार्क्स, और 5 मार्क्स कितना होता है? 16 + 5 21 मार्क्स। देखो दिमाग मेरा कैसा है गाइज, आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं कैसे बोल रहा हूं। आपका कंप्यूटर अकाउंट के 2 क्वेश्चंस आते हैं, थियरी क्वेश्चंस, 8 और 8 16 मार्क्स के लिए होता है, बरोबर। और बिल ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमन 5 मार्क्स के लिए आता है। टोटल कितना हुआ? 21 मार्क्स यहां पे हो जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 21 में से 15 मार्क्स तो आराम से निकाल सकते हो। तो ये चीज आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से होनी चाहिए। ये मैं क्यों आपको बोल रहा हूं अभी, क्योंकि अभी आपका माइंड थोड़ा सा, मैं ज्यादा प्रेशर देके कोई पढ़ाई हम लोग इतनी नहीं करेंगे। हम लोग को अभी स्ट्रेटेजी फिक्स करनी है। हमारा फ्रेम कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है। यह हमारा फ्रेम अभी क्लियर होना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं अभी आपको सिखाऊंगा। 3 महीने हम लोग इसी पे काम करेंगे। नवनीत का पेपर सेट हमारे पास है, उसी पे हम लोग काम करेंगे। 3 महीने हमारा बीके मैथ्स हो और बाकी चैप्टर्स तो, बाकी सब्जेक्ट्स तो हमारे क्या है, लर्निंग पार्ट है। इको हो, ओसी हो, एसपी हो, क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, उसी का लर्निंग आपको करना है। मेन जो मेहनत है वो बीके एंड मैथमेटिक्स के लिए है। आई थिंक एसपी में लेटर्स भी आते हैं, तो एसपी वालों लेटर्स कंपलसरी लेटर्स है। कितने मार्क्स के लिए लेटर्स आते हैं? 10 मार्क्स के लिए 1 लेटर आएगा, या बहुत सारे लेटर्स आते हैं, 2 लेटर्स आते हैं। तो 2 लेटर्स आते हैं तो वो लेटर्स करो, उस पर फोकस करो। ऑब्जेक्टिव्स हो गए, लेटर हो गए, टोटल मिला के 40 मार्क्स मिल जाते हैं आपको। मतलब 40 मार्क्स का आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। सो ये स्ट्रेटेजी आपको देखनी पड़ेगी। और खास करके बीके बच्चों को डाउटफुल क्यों लगता है कि मैं नहीं निकाल पाऊंगा या मैं नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि ये पेपर पैटर्न किसी को समझ में आता नहीं है। पेपर पैटर्न खोल के आप पेपर देखोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस है, ऑप्शन में और करके दिमाग वहां पे ही कंफ्यूज हो जाता है। इसके लिए मैंने नवनीत का पेपर सेट लेने के लिए बोला आपको। हमारा बोर्ड पेपर पहले से ही हमारे दिमाग में छपना चाहिए कि बोर्ड पेपर किस तरह से आएगा, ये हमारे दिमाग में ही छपना चाहिए। उस हिसाब से ही हमें देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग नया नया पेपर देखेंगे, हमारा कंफ्यूजन दिमाग में होगा ही, और जो हम लोग ने पढ़ा है वो भूल जाएंगे हम लोग। उससे अच्छा जो बोर्ड पेपर का पैटर्न है, हमारा बोर्ड क्वेश्चन पेपर रहेगा, वो मैं सब दिखाऊंगा। उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। अभी आज से इसी हिसाब से हमारी पढ़ाई चालू होगी। ओके।